Assalamu alaikum. Today we will start question number 5 of exercise 9.3 and we will start with the sixth part of question number 5. Question number 5 की question statement को हम पहले पढ़ते हैं. Find the values of trigonometric functions of the following angles. और इसका सिक्स पार्ट जिससे हम शुरू करेंगे वो है 1530 डिग्रीज. इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें हमें इस एंगल को हमें सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई करना है और उन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है. ये हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये हमारा प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं टेक्निक बताऊंगा और इसके सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, और इवन हम भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी मुश्किल होती थी. तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको बिल्कुल भी रट्टा ना लगाइए, क्रैमिंग ना कीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझें ताकि आपको ये सॉल्व करने में आसान हो जाए. तो इसका सबसे पहले मैं आपको कोटर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. ये आप जानते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, इसमें एंगल्स होते हैं ये 0, 90, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज. लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कहीं पे 30 डिग्रीज एक एंगल है जिसका टर्मिनल आर्म यहाँ पे लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. ये 30 डिग्रीज हमारे पास एंगल है, ठीक है. अब इसी 30 डिग्रीज का कोटर्मिनल एंगल क्या होएगा? कोटर्मिनल एंगल का मतलब यह है कि वो रेफरेंस एंगल भी कहला सकता है, कोटर्मिनल एंगल भी कहला सकता है, कि उन एंगल्स को जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो आपके पास आंसर सेम आते हैं. अब इसका 30 डिग्रीज का कोटर्मिनल एंगल एक तो आपके पास ये होएगा -270 डिग्रीज, सॉरी ये यहां से इसकी रोटेशन स्टार्ट होएगी. एक तो ये -270 डिग्रीज और 30 डिग्रीज आपस में कोटर्मिनल एंगल्स हैं, और दूसरा इसमें सर्कल की आप रेवोल्यूशंस बढ़ाते जाएं और ये इस तरह 390 डिग्रीज. इस 30 में आप 360 और 360 के मल्टीपल्स ऐड करते जाएंगे तो वो सारी वैल्यूज इसके कोटर्मिनल एंगल कहलाएंगे, जैसे कि 390 डिग्रीज और 750 डिग्रीज. यानी कि 30 डिग्रीज में आप प्लस कर दें 360 का कोई भी मल्टीपल, let's say 10 multiplied by 360 plus 30 will be equal to 3630 डिग्रीज. अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 30 डिग्रीज और 3630 डिग्रीज आपस में कोटर्मिनल एंगल होंगे और इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आपके पास सेम आएगा. फॉर एग्जांपल sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है. इसी तरह आप कैलकुलेटर पर चेक करें कि sin 3630 की भी वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी. और इसी तरह ही आप इस 360 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इन्फिनिटी तक आप किसी भी नंबर के साथ इसको 360 को मल्टीप्लाई कर लें और उसमें 30 को ऐड करें तो उसकी वैल्यू 1/2 ही आएगी, जो sin 30 की या लेट्स से cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है. और उसमें आपको इसी तरह ही अगर आप cos 30 की जगह cos 3630 लिखेंगे तब भी आपके पास आंसर अंडर रूट 3/2 आएगा. सिमिलरली आपके पास जैसे tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसी तरह 45 में आप 360 के किसी भी मल्टीपल को ऐड कर दें. लेट्स से आप उसमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 360 प्लस 45 अगर आप करें तो आपके पास आंसर आता है 765. और अगर tan 765 की आप वैल्यू कैलकुलेटर पर चेक करें तो वो 1 के इक्वल आएगी, जो कि tan 45 की भी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम.
ये कोटर्नल एंगल्स का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई मुश्किल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जी ये 1530 आपके पास, इसको वैसे तो 1530 के लिए आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप में आप 1530 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पर पुट करें तब भी आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन में तो यही उन्होंने सिर्फ आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज मांगी हैं, लेकिन असल में जो बोर्ड वालों ने चेक करना है जब आपका ये सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, तो उनको एक प्रॉपर वर्किंग चाहिए और वो चाहते हैं कि आप बगैर कैलकुलेटर के मैनुअली उनको करके दिखाएं। तो हमें उस तरह से ही करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं और इनका जब आप कोटर्नल एंगल निकालेंगे तो वो कोई क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यू आएगी, जैसे 0, 30, 45, 60 या 90 या 180 या 270। तो वो आपको पता है कि आप उस टेबल से निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आप कैलकुलेटर की बीच बीच में हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर एक इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं आपको वो समझाऊंगा, वो सिखाऊंगा, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका पार्ट 6 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं इसकी क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस बताता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड में और एमसीक्यूज के लिए भी। अच्छा, 1530 को हम सबसे पहले 360 पर डिवाइड कर देते हैं। जब आप 1530 को आप डिवाइड करेंगे 360 पे, आपके पास 4.25 आंसर आ रहा है। तो आप 360 मल्टीप्लाइड बाय 4 करें और ये 1440 आपके पास आया है। अब इस 1440 को आप माइनस करेंगे जब 1530 में से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्रीज। अब आप इसको यूं लिख सकते हैं क्या कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 360 प्लस 90 इज इक्वल टू 1530 डिग्रीज। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है या कोई मसला तो नहीं है? जैसे कि आप 3, अगर आप 6 को 3 प्लस 3 के इक्वल लिख दें, या लेट से आप 100 को 60 प्लस 40 लिख दें, तो वो कोई मसला तो नहीं होगा। इसी तरह ही हमने 1530 की पार्टीशन इस तरह से कर दी कि उसको 360 का एक मल्टीपल, जैसे कि 360 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 90 डिग्रीज, हमने इस फॉर्म में 1530 को कन्वर्ट कर दिया। जो हमारा क्वेश्चन था 1530, जो जिस एंगल के हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई करके उसकी वैल्यूज फाइंड करनी थी, उस 1530 को हमने इन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, जिसकी मदद से हमारे पास कोटर्नल एंगल की वैल्यू आ गई, जो कि है हमारे पास 90 डिग्रीज। मैंने आपको कोटर्नल एंगल का एक कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि 360 के किसी भी मल्टीपल के साथ अगर कोई एंगल प्लस हो रहा है तो उस सम के इक्वल जो भी एंगल होता है वो उसका कोटर्नल एंगल कहलाता है। एक जनरल फॉर्मूला होता है k मल्टीप्लाइड बाय 360, k कोई भी इंटीजर होता है, कोई रियल नंबर होता है k मल्टीप्लाइड बाय 360 प्लस थीटा। इसमें आपके पास जो थीटा है इसका जो सम आपका आएगा, लेट्स से अल्फा और थीटा आपके कोटर्नल एंगल्स कहलाएंगे। ये बात आपको समझ में लग गई? अब इसको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ये मतलब है कि 90 डिग्रीज और 1530 डिग्रीज सेम चीज है, इनके आंसर सेम आएंगे। मैं पहले आपको सारा ये करके दिखा चुका हूं। तो अब हमें साइन 1530, कॉस 1530, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको याद होंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शंस होते हैं, जिनमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 3 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, और बाकी सब उनके रेसिप्रोकल्स, जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब यहाँ पे आप 1530 का आप कोटर्नल एंगल फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 90 डिग्रीज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 1530 इज इक्वल टू
sin 90 degrees and cos 15 30 degrees is equal to cos 90 degrees and tan 15 30 degrees is equal to tan 90 degrees. अब ये 90 वाली वैल्यूज आपको याद होंगी, आपको टेबल में भी याद है, और दूसरा अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी फाइंड करके बता सकते हैं क्योंकि आपने वो सारा प्रोसीजर फॉलो कर लिया जो बोर्ड वालों को बेसिकली चाहिए, जो पेपर चेक करते हैं उन्होंने आपका देखना है. अब sin 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू 1/0 अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिटी. इसी तरह कोसिकेंट की वैल्यू, इसको भी लिख लेते हैं कोसिकेंट 90 डिग्रीज, और ये इसकी कोसिकेंट 90 की वैल्यू आपके पास होती है 1. साइन का रेसिप्रोकल, सिंपली इनका रेसिप्रोकल आपने लेते जाना. मैं आगे सीकेंट 90 और कॉट 90 नहीं लिख रहा, आप आगे समझ सकते हैं कि ये उसी के बराबर है. तो ये यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/infinity इज इक्वल्स टू 0. ये मैंने आपको एक पहले भी बताया हुआ, पिछली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ कि लेट से एनी नंबर 1/0 या 2/0 कोई भी नंबर हो, उसका आंसर इन्फिनिटी होता है. और अलजेब्रा का प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करते हुए यहाँ पर ये इन्फिनिटी को आप यहाँ पर ले आए डिनोमिनेटर में, तो 0 आपका वहां पर चला जाएगा, तो ये आपके पास 1/infinity इक्वल टू 0 होता है. ये आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ गई 1530 के लिए. जो हमारा पार्ट 6 है वो सॉल्व हो जाता है. अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे. जी अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट सॉल्व करेंगे. 7th पार्ट में हमारे पास एंगल है -2430. इसके साथ भी हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो हमने क्वेश्चन पार्ट 6 सॉल्व करने के लिए किया, कि सबसे पहले -2430 को आप 360 के साथ डिवाइड करेंगे. तो आपके पास एक वैल्यू आएगी पॉइंट्स में 6.75. अब आप ये देखिए कि आपने बेसिकली आपको किस फॉर्म में एंगल चाहिए होता है कि 360 के साथ वो एंगल प्लस हो रहा हो. तो आपके पास आता है लेट्स से k इंटू 360 प्लस थीटा. ठीक है. अब आपके पास क्योंकि ये एंगल माइनस में है -2430, तो आप इसको इस नॉर्मली हम क्या करते होते हैं कि जैसे आपके पास ये आंसर 6.75 आया है, अगर ये पॉजिटिव 2430 होता तो शायद आप ये करते कि k की वैल्यू आप 6 लेते, यानी आप 360 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराते और बाद में उसका डिफरेंस लेते हैं ताकि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती और वो 270 आती. लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो 2430 से बड़ा आंसर आएगा, और फिर जब आप उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. मैं आपको समझाता हूँ, आप शायद इस तरह कंफ्यूज हो रहे होंगे. लेट से आप 360 को -7 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे. 360 मल्टीप्लाइड -7 विल बी इक्वल टू -2520. अब इनको जब आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2520 -2430. आपके पास पॉजिटिव 90 में आंसर आ जाएगा. तो ये वजह थी कि हमने इसको 7 के साथ क्यों -7 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, वरना -6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो आंसर है जो हमारा कोटर्मिनल एंगल आना है वो हमारे पास नेगेटिव आ जाना था. तो इस वजह से हमने ये इसको -7 के साथ मल्टीप्लाई किया. अब इसको इस तरह सॉल्व करते हैं. -7 मल्टीप्लाइड बाय 360 प्लस 90 डिग्रीज, ये 2430 डिग्रीज को हमने यूं डिवाइड कर लिया. ये यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये इक्वल टू 2430 डिग्रीज है. अब ये 2430 डिग्रीज को आपने इस तरह ब्रेक कर लिया. ये 360 डिग्री का मल्टीपल है और ये इसमें प्लस हो रहा है 90 डिग्रीज. इसका मतलब है कि 90 डिग्रीज आपके पास कोटर्मिनल एंगल है. अब कोटर्मिनल एंगल क्योंकि आपने फाइंड कर लिया तो आप इसकी बाकी सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. साइन -2430
cos -2430 और tan -2430 इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी अनडिफाइंड। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, सबकी वैल्यूज वही आएंगी जो लास्ट क्वेश्चन में आई थी, सिर्फ इसका कोटर्नल एंगल फाइंड करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ था। बाकी वैल्यूज वही रहेंगी जो लास्ट क्वेश्चन में थी, क्योंकि उसमें भी कोटर्नल एंगल आपके पास 90 था। तो 90 का ये -2430 कोटर्नल एंगल, -2430 भी 90 का कोटर्नल एंगल है और ये 1 आएगा। secant -2430 will be equal to infinity undefined and cot -2430 will be equal to 0। तो यहाँ पर आपका पार्ट 7 भी क्वेश्चन नंबर 5 का खत्म होता है।